अच्छा, आज हमें राइट इशू स्टार्ट करना है, करेक्ट? तो राइट इशू के बारे में थोड़ी बहुत पहले जानकारी दे देता हूँ आपको, है ना। टॉपिक बड़ा इजी है। आपको इशू, बोनस इशू मिल समझा? बोनस इशू से भी ये ज़्यादा इजी है। सुन लो, चलो। आज का लेक्चर घंटे भर का होगा। उसके बाद आपको टाइम मिलेगा थोड़ा पढ़ाई के लिए। मतलब है ही क्या, 4 समय से मुझे लगता है ना। 4 है, 4 है। 4 है ना। उसमें से एक तो एकदम नल्ला है, सेकंड लास्ट वाला। एक ही बढ़िया है, एकदम आखिरी वाला जो आएगा। अरे फैन बंद कर दो यार। कोई तो भी जोशी जा रहे पीछे, फैन बंद कर दे। एक तो बंद हो गया। नहीं हो गया। ये वाला नहीं हुआ। नहीं। नहीं। ऊपर है शायद उसका बटन, कोई तो भी। उधर। हाँ, हो गया। ठीक है जी। राइट इशू, राइट का मतलब क्या समझ में आ रहा है आपको? राइट मतलब क्या? राइट मतलब राइट, अधिकार। राइट का मतलब क्या? अधिकार। तो यहाँ पर कंपनी आपको एक अधिकार दे रही है, उसका मतलब क्या है कि कंपनी ये बोल रही है कि भैया जो हमारे इतने वंडरफुल सारे एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स है, हम लोग वापस से शेयर्स इशू कर रहे हैं, क्या आप उसमें इंटरेस्टेड हो? हम कहेंगे हाउ, हम इंटरेस्टेड है। क्यों? क्योंकि अगर हम इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे तो हमारा जो वोटिंग राइट है या फिर आपका जो होल्डिंग है वो कम हो सकता है। मतलब मान के चलो आपके पास आज के दिन XYZ कंपनी में 2% होल्डिंग है। कितना टक्का होल्डिंग है? 2%। तो जब कंपनी सेम काइंड ऑफ शेयर्स इशू करेगी तो कंपनी सबसे पहले आपको पूछेगी कि भैया आपको शेयर्स खरीदने हैं क्या। हाँ, आप बोलोगे मुझे सारे के सारे दे दो। कंपनी नहीं देगी। कंपनी बोलेंगे भैया आपको कितना मिल सकता है, प्रोपोर्शनेट टू योर शेयर्स। मतलब मान के चलो जिसके पास 5 शेयर है, कंपनी बोल रही है हम उनको 2 देंगे, जिनके पास 4 है उनको 1 देंगे। कंपनी डिसाइड करेगी दोनों ऑफर रहेंगे कि नहीं, एक ही कोई तो भी रहेगा। कंपनी ने जिस हिसाब से पहले इशू किया है उसको मद्देनजर रखते हुए उसी तरह से कंपनी राइट इशू में जाएगी। राइट इशू में जाएगी मतलब क्या, फिर से बता रहा हूँ कि अगर किसी के पास 2% होल्डिंग है तो कंपनी राइट इशू में कितना होल्डिंग दे सकती है, कितना ऑफर कर सकती है उन्हें? 2%। तो मतलब उससे क्या होगा कि उनका जो होल्डिंग है कंपनी में उसको कोई भी फर्क ना पड़े। ये कंपनीज एक्ट में ऐसे आपको आपने सीखा भी होगा। ठीक है। उसके बाद कंपनी ये जो शेयर देगी आपको वो सेकेंडली डिस्काउंटेड प्राइस पे देगी। किस पे देगी? डिस्काउंटेड प्राइस ऑफ मार्केट वैल्यू। विच वैल्यू? फेस वैल्यू नहीं। फेस वैल्यू एक होती है और मार्केट वैल्यू एक होती है। मतलब मान के चलो जब आपने कंपनी का पहले टाइम शेयर लिया था वो शेयर की फेस वैल्यू थी 10 रुपये। आज भी कंपनी 10 रुपये का ही शेयर इशू कर रही है। पर तब कंपनी का कोई फेस वैल्यू में मतलब और मार्केट वैल्यू में ज़्यादा अंतर नहीं था। पर आज वो 50 रुपये का शेयर 500 में चला गया। कितने में? 500 रुपये में चला गया है। तो आज उसकी मार्केट प्राइस क्या है? 500 रुपये। पर फेस वैल्यू क्या है? 10 रुपये। तो आपको 10 रुपये पे डिस्काउंट नहीं मिलेगा, आपको 500 पे डिस्काउंट मिलेगा। किस पे?
और वो आपको ही मिलेगा, राइट इशू में मिलेगा। अगर कंपनी आईपीओ में जाएगी तो नहीं मिलेगा डिस्काउंट वगैरह, कंपनी फिर 500 में ही बेचेगी। तो कंपनी क्या बोल रही है, भैया आपको अगर चाहिए तो हम आपको 400 में देंगे। उसका थोड़ा सा दो फॉर्मूले जो वो वर्किंग नोट आपको करनी पड़ेगी, अदरवाइज आपको ये टॉपिक ही नहीं समझेगा। दो फॉर्मूलेस का तो खेल है इसमें। ठीक है, तो कंपनी क्या बोल रही है कि 500 का शेयर हम आपको 400 में देंगे, आप इंटरेस्टेड हो क्या? आप बोलोगे हाउ इंटरेस्टेड है, आपको चाहिए तो आप ले लोगे, बात खत्म। अगर इसमें कंपनी आपको और एक ऑप्शन देती है, रिनाउंसमेंट, किसका? इसके बारे में भी मैंने लास्ट टाइम बताया था। रिनाउंस करना मतलब क्या? हाँ, क्या करना है? ओके, आपको क्या लग रहा है? ओके, रिनाउंस करना मतलब हम अपने शेयर किसी और को बेच रहे हैं। अभी मान के चलो कंपनी ने मुझे ऑफर किया राइट इशू का, मैं बोल रहा हूँ मेरी एक्स को कि भैया तू लेती क्या? ठीक है, वो बोल रही कि मैं लूँगी। ठीक है, वो क्या बोल रही, मैं ले लेती हूँ। अभी बात को समझो, मार्केट में कितने को जा रहा है शेयर? 500 रुपये को। मुझे कंपनी कितने में दे रही है? 400 को। अभी मैं अगर उसको शेयर दूंगा तो मैं कितने में दूंगा, 400 या 500? 400। मुझे तो कंपनी 400 में दे रही है ना, पर मैं उसे दूंगा 500 में। अगर वो आईपीओ से खरीदेगी तो भी कितने में मिलेगा? 500। तो उसको इसमें फायदा क्या है मेरे से लेके? कंफर्मेशन, वेरी गुड, गारंटी है। क्योंकि कंपनी मुझे तो देने वाली है, बराबर है। कंपनी मुझे शेयर दे रही है तो मुझे तो कंफर्म है मिलने वाला, तो मैं मेरा शेयर तुझे दे सकता हूँ, एनोनिमस को दे सकता हूँ, इसको उसको किसी को भी मुझे चाहिए मैं उसे दे सकता हूँ। पर अगर आप आईपीओ में जाओगे, जिस कंपनी का शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपये है, अगर आज की उसकी मार्केट वैल्यू 500 रुपये है तो उसका गुडविल बढ़िया है। इसका मतलब एप्लीकेशंस तो ओवर हो जाएंगे। जैसे हमने देखा था 355 वाला सम, याद है? 3,55,000 एप्लीकेशंस आ गए। वैसे अगर एप्लीकेशंस आ गए तो चांसेस क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे शेयर्स मिलने के, बराबर है। तो इस कंडीशन में मेरे एक्स को एक गारंटी तो मिल गई कि शेयर तो मिल जाएगा। शेयर क्या होगा? मिल जाएगा, बराबर है। अगर आईपीओ में जाएगी तो फिर वो दिक्कत वाला काम है, फिर वो आएगा कि नहीं मिलेगा उसकी गारंटी नहीं है। ठीक है, उसके बाद दो आपको ये करने हैं, फॉर्मूलेज ध्यान में रखने, वो फॉर्मूलेज में लिख के दे रहा हूँ आपको। अगर वो काम समझ में आ गया आपको तो बात खत्म है। यही है क्या? यही से स्टार्ट है ना? उससे पहले ये पेज खाली पड़ा है मुझे लगता है ना? पेज नंबर 107 ये खाली ही है आपके लिए, वहाँ पर आ जाओ। अपन फॉर्मूलेज लिख लेते हैं। वो फॉर्मूलेज में ये डालना है, अगर ये दो फॉर्मूलेज आपको याद रह गए तो बात खत्म है। अच्छा, इसके बाद सॉरी, एक दो चीज़ें और होती है। कंपनी कभी कभी कम शेयर पे इशू करती है, कभी कभी एक्स शेयर पे इशू करती है। कंपनी कभी कभी कम शेयर पे इशू करती है, कभी कभी एक्स शेयर पे इशू करती है। कम शेयर मतलब प्रीवियस प्राइस, पुरानी कीमत, ओल्ड प्राइस। और कौन सी वाली? कम। और एक्स वाली मतलब जो न्यू प्राइस जो कंपनी इशू कर रही है। तो ये दोनों का आपको वैल्यू कभी कभी निकालना भी पड़ेगा और कभी कभी आपको दिया भी जाएगा। हाँ बेटा, आप कौन से स्टैंडर्ड में हो? ऊपर क्लास से, थर्ड राइट। देख लो जरा, कोई भी जान पहचान वाला नहीं है फिर भी आके बैठ गए। सर आप तो है ना? लिख लो, चलो फॉर्मूला नंबर 1। या सारी आपको चाहिए? कम क्या है, राइट क्या है? कम राइट इशू लिख लो। बेटा स्क्रीन ढंग से कर लेता हूँ, एडजस्ट। चलो, राइट इशू में हमें पहले लिखना है कम राइट वैल्यू
ऑफ शेयर पर शेयर इज इक्वल टू कम राइट वैल्यू ऑफ शेयर प्लस राइट शेयर इनटू राइट इशू प्राइस अपॉन number of existing share plus number of right share। ये हो गया आपका कम राइट का। एक्चुअली ये कम राइट नहीं, ये एक्स राइट का फॉर्मूला है, सॉरी ये एक्स राइट होना चाहिए। एक्स राइट अभी लिख लो कम राइट शेयर, कम राइट वैल्यू ऑफ शेयर is equal to number of existing share multiplied by market price पर शेयर। और लास्ट में निकालेंगे हम लोग, थोड़ी सी जगह छोड़ के, नहीं आपके लिए ज़रूरी है, वैल्यू ऑफ राइट पर शेयर इज इक्वल टू कम राइट वैल्यू ऑफ शेयर माइनस एक्स राइट वैल्यू ऑफ शेयर। ये हमेशा रहेगा आपका मार्केट प्राइस पे। ये तीनों भी फॉर्मूले पहले भी मैंने आपको लिख के दिए थे। ये फॉर्मूलेज आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, अगर ये ध्यान में नहीं रखा तो फिर मिस्टेक हो जाए। हाँ बेटा, क्या समझ में नहीं आ रहा है? कौन सा नंबर? 1 2 3। कम राइट वैल्यू ऑफ शेयर इज इक्वल टू नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर मल्टीप्लाइड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर। डन। पहला प्रॉब्लम क्या है, क्या नंबर का है? 5। लिखा है आप लोगों ने ये? अगर इतना लिख लिया तो आगे का काम बड़ा सस्ता है। बस ये फॉर्मूलेज में आपको फिगर्स डालनी है। कम प्राइस कौन सी होती है? पुरानी कीमत। एक्स वाली कौन सी? नई वाली कीमत। ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 5। A company offers new share of rupees 100 each at 25% premium.
कंपनी ऑफर्स न्यू शेयर ऑफ ₹100, नया शेयर की कीमत क्या है 100, और वो कितने में इशू कर रही है 125 में, 25% प्रीमियम पे जा रही है ना। तो कैसे इशू कर रही है, प्रीमियम कितना है, प्रीमियम 25 रुपया टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ऑन 1/4 बेसिस, और रेशो क्या है 1/4 बेसिस, जिसके पास 4 शेयर है उसको कितना शेयर मिलेगा, 1 शेयर मिलेगा। द कम राइट मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर इज 150, कम राइट तो उन्होंने दिया है आपको, कितना है 150। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ राइट, क्या कैलकुलेट करना है आपको, वैल्यू ऑफ राइट, व्हाट शुड बी द एक्स राइट मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर, आपको क्या ढूंढना है एक्स राइट, तो एक्स राइट का ये पहला ही फॉर्मूला है, देखो एक्स राइट बराबर है, आ जाओ एक्स राइट का फॉर्मूला ऐसा है, 1 मिनट दे दो लिखने के लिए, जल्दबाजी मत करो, मैं दिखाता हूँ फिर उसके बाद में लिख लो। सबसे पहले कम राइट, क्वेश्चन में कितना है कम राइट 150 दिया है उन्होंने, प्लस राइट शेयर बराबर है, प्लस राइट शेयर कितना है, यस 1, इंटू राइट इशू प्राइस, राइट इशू प्राइस कितना है 125 बराबर, अपॉन नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स कितने होने चाहिए 4, और नंबर ऑफ राइट कितना है 1, निकालो भला आंसर 280, बराबर है। फॉर्मूला देख के किया ना हमने, फॉर्मूला तो वही था, कम राइट वैल्यू ऑफ शेयर। 55 55 बराबर है, सही किया ना सब हमने, यहाँ पर गलती हो जाती है, इसीलिए बस फॉर्मूला रट के फायदा कुछ नहीं होता है। उन्होंने क्या बोला है, कम राइट वैल्यू ऑफ शेयर, क्या बोल रहे हैं कम राइट वैल्यू ऑफ शेयर, यहाँ पर कम राइट जो है वो आपकी आएगी 150 मल्टीप्लाइड बाय 4, कितने शेयर है 4 शेयर रहेंगे तो है ना, बात आई समझ में। तो ये वाला जो पॉइंट है ये आपका स्लिपरी पॉइंट हो सकता है एग्जाम के दिन, तो यहाँ पर ध्यान देना है आपको, इसको हाईलाइट भी करके रखो सॉल्यूशन के दरमियान। अभी क्या आएगा आंसर, बदल गया पूरा, 145 पर शेयर, एक शेयर की वैल्यू कितनी आई 145, उनको वैल्यू ऑफ राइट भी चाहिए बराबर है, वैल्यू ऑफ राइट, कम राइट वैल्यू कितनी है 150 मार्केट प्राइस, माइनस एक्स राइट वैल्यू कितनी है 145, तो आंसर क्या आया, राइट कितना है आपका ₹5 एक शेयर का, अगर आपके पास 4 शेयर है तो ही ये पॉसिबल है। तो एक शेयर का राइट अगर 4 है तो 4 शेयर का, एक शेयर का राइट अगर 5 है तो 4 शेयर का राइट कितना होगा, सिंपल है ना, एक शेयर का राइट कितना है, यहाँ पर देखो मैंने इसको इसीलिए इसमें भी डाल दिया, राइट ऑफ वैल्यू ऑफ राइट पर शेयर, एक शेयर का राइट कितना है 5, अगर आपके पास कितने शेयर्स होंगे तब आपको ये अधिकार मिलेगा, 4 शेयर्स रहेंगे, तो एक शेयर का राइट अगर 5 है तो 4 शेयर का कितना होगा ₹20, बात आई समझ में, कर सकते हो बिना देखे स्क्रीन पे, कर सकते हो, फॉर्मूला तो लिखा है अभी आपने, कर लो। इसके आगे भी है, hence anyone desirous of having a confirmed allotment of 1 share from the company at ₹125 will have to pay ₹20 for shares multiplied by ₹5 to an existing share holding, existing shareholder
एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होल्डिंग 4 shares and willing to renounce his right of buying 1 share in favor of that person. देख लो भैया। हाँ, एनीवन डिजायरियस, DESIROUS। लास्ट टाइम भी किसी ने तो भी यही क्वेश्चन पूछा था, शायद वो उस टाइम भी तू ही होगा। ये प्रकृति क्यों नहीं आ रही क्लासेस को? बड़े दिनों से नहीं दिखी वो। यार भरत, उसको क्या पूछूं? उसके वजह से तो आधा क्लास नहीं आ रहा है। संस्कृति, गुड मॉर्निंग। बहुत सारे रेगुलर बच्चे नहीं आ रहे आजकल। प्रकृति नहीं है, अनन्या वाघ नहीं, बहुत सारे ऐसे हैं। मेरी श्रेया नहीं है, तुम्हारी दोस्त श्रेया, शीशाग्री क्या डाल दिया कि उसने पार्लर बिर्लर कुछ? नहीं, मेकअप क्वीन थी वो। यार 2 साल निकल गए यार, कितने से थे आप लोग ऊपर बैठते थे थर्ड लेफ्ट में। ये मधुरा के पापा पूछ रहे थे जब 11 में थे, इतने सारे बच्चे दिख रहे ग्रुप में तो समझेगा क्या मधुरा को? समझ रहा है मधुरा? कितने बच्चे देख पता पापा को? वो होता है ना जब कोई बड़ी टूर्नामेंट वर्ल्ड कप शुरू होता है तो बहुत सारी टीम्स आती है, छोटी मोटी सब आती है। फिर अभी ये चल रहा है नॉकआउट्स, तो जिनमें गट से जो ऊपर तक जाएंगे वो बैठ गए। चले आगे। अच्छा ये 5 नंबर का, अच्छा यही तो किया ना अभी हमने। ये वाला करना है क्या? 4, पेज नंबर 117। सिमिलर लग रहा है। The company has decided to increase its existing share capital by making right issue to its existing shareholders. Okay, existing shareholders को right issue देके हम हमारा existing share capital बढ़ाएंगे। The company is offering 1 new share for every 2 shares. कंपनी क्या ऑफर कर रही है? एक नया शेयर। कितने शेयर के बदले में? 2 शेयर्स के बदले में। हेल्ड बाय द शेयर होल्डर, ठीक है। द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर इज 240। मार्केट में कीमत कितनी है उसकी? 240। कितने शेयर की? एक शेयर की। एंड द कंपनी इज ऑफरिंग 1 शेयर एट 120। और कंपनी कितने में ऑफर कर रही है आपको?
120 में। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ राइट, व्हाट शुड बी द एक्स राइट मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर। क्या चाहिए आपको? वैल्यू ऑफ राइट भी चाहिए और एक्स भी चाहिए। तो एक्स का फॉर्मूला तो ऊपर है, मैं वही वही पर जाता हूँ वापस, इजी है मेरे लिए। वापस कौन लिखते बैठेगा इतना। मेरे लिए तो यही सही है। एक्स राइट चाहिए। तो पिछले क्वेश्चन में मिस्टेक किधर हुई थी? हाईलाइटेड पोर्शन पता है, तो वहां पर अभी मिस्टेक करनी नहीं है, और एग्जाम के समय में भी ध्यान में रखना है ये वाली चीज। यही नोट्स बिट्स में लिखना होता है बच्चों मेरे, एग्जाम के दिन यही पर गलती हो जाती है आपकी। चलो, कम राइट क्या है उनका? 240 एक शेयर का है ना, और कितने शेयर है? दो है, दो ना। प्लस राइट शेयर कितना है? 120 इंटू राइट इशू प्राइस क्या है? राइट शेयर एक, अच्छा राइट इशू प्राइस हो गई है एक शेयर, अपॉन किसके पास दो होगे तो उसको एक मिलेगा। करो भाई। हाँ बेटा, कौन से क्लास में हो? ट्वेल्थ। अभी ट्वेल्थ में हो ना? इसके ऊपर वाला क्लास आऊँगा उधर भी मैं। इतने जल्दी फास्ट ट्रैक में मत बैठ, फास्ट ट्रैक में पहुँचते पहुँचते इधर आधे से भी ज़्यादा क्लास खाली हो जाता है। बोलो। 200 पर शेयर, एक शेयर की वैल्यू कितनी है? 200। तो उनको आगे क्या चाहिए? राइट। कम राइट कितनी थी? कम राइट कितनी है? ऊपर है ना, 240, माइनस एक्स राइट कितनी निकाली अभी आपने? ओ वाह, क्या बात है। तो वैल्यू ऑफ राइट कितनी है? 40 कितने शेयर की? एक शेयर की। अभी जिसके पास दो शेयर है उसको कितने मिलेंगे? 80 देने पड़ेंगे, बराबर है। तो नीचे का मेरा क्या चेंज हो जाएगा? हेंस एनीवन डिजायरियस ऑफ हैविंग अ कंफर्म्ड अलॉटमेंट ऑफ वन शेयर फ्रॉम द कंपनी एट रुपीज, अरे 120, एट रुपीज 120 विल हैव टू पे रुपीज 80। कितना भरना पड़ेगा? 80 रुपीज, 40 इंटू टू शेयर्स, करेक्ट, टू एन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। डन। क्या है? फॉर्मूला लर्न पता है तो वही काम करना है आपको, उसी में डाल दो, बात खत्म हो गई। देखना ऊपर का, आपके चेहरे बता रहे। चलिए ये देख लो पहले, फॉर्मूले फॉर्मूला ढंग से कर लेना। जाते समय ही ना एग्जाम हॉल में ना आखिरी वाली पेज पे ये फॉर्मूले रट के जाओ, वहीं पर लिख दो पहले। आपको वैसे ये भी नहीं है ना, क्या बोल रहा हूँ मैं, एक्सपीरियंस भी नहीं है ना, नहीं तो क्या करने का। तंबाकू क्या है? कभी कभी करने का थोड़ा बहुत, उसमें क्या है। हाँ, मेरा एक्सपीरियंस, हाँ। तरीका तो अच्छा है, सोचते हैं, है ना। वो मॉक टेस्ट पेपर्स कब से आपके? नहीं नहीं, मैं इंस्टीट्यूट का बोला था मैंने आपको। 14 से जा रहे हो आप लोग? कौन कौन जा रहा है? जाओ, एक एक्सपीरियंस अच्छा बढ़िया रहता है यार। आपको आपकी प्रिपरेशन समझ में आ जाएगी, पेपर कैसा आता है थोड़ा माहौल समझ, एक महीना अभी एग्जाम के लिए समय, तो आप वो इसमें आ जाओगे थोड़ा सा धीरे धीरे। सारे पेपर्स दे दो, कितना आता है कितना नहीं आता है वो अलग बात है। हम जाके तो बैठेंगे, पेपर थोड़ा टफ रहता है, एम टी पीज, उसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कितना अपना टाइम में पेपर हो रहा है नहीं हो रहा है, तो एग्जाम के दिन वो गलती अपन सुधार सकते हैं ना। सीधा एग्जाम के दिन गलती जाके करेंगे तो सुधारने के लिए फिर सीधा सितंबर आएगा।
अच्छा ऊपर ले लो। ये भी तो लिखना है ना सर। इसका भी रट्टा मारना पड़ेगा एग्जाम से जाते हुए, इतना भी लिखना, ये भी इतना नहीं बैठेगा सर हाथ में। सिंपल लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। हेंस एनीवन डिजायरस ऑफ हैविंग सो एंड सो नीड टू पे सो एंड सो, बस खत्म। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो इसको ना। क्या करो, हर रोज जाके लिखो। दिन में 4 बार लिखोगे ना, 4 दिन, अपने आप पता चल जाएगा क्या लिखना है। स्कूल में किया करते थे देखो, जब मैं मतलब मेरे पास अगर कोई छोटा बच्चा आता था ना क्लासेस में मेरे, वो उसको ना कुछ लर्न नहीं हो रहा है ना, तो लिख तू भाई तू, लिखते जा बैठ 50 बार लिख। वो 50 बार लिखने से बेहतर है वो शाना हो जाता है यार, एक बार ढंग से पढ़ लेते, याद रहेगा तो बात खत्म। चले आयुष, चले आगे। अरे एनोनिमस, तेरा नाम ही भूल जाता हूँ मैं, एनोनिमस याद रह गया। वैदेश, हो गया ना? कोई कर रहा है? जोशी बुआ। A company offers new shares of ₹100 each at 25% प्रीमियम। कंपनी नए शेयर इशू कर रही है। 100 का कैसे 25%? अच्छा यही किया, अरे यार ये किया हो गया ना अपना ये। सॉरी सॉरी। क्या पेज पर है अभी अपन? 118, ये वाला। ए लिमिटेड कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल ऑफ 25,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। 25,000 शेयर है उनके पास, 10 का एक शेयर है। डिसाइड्स टू इशू राइट शेयर्स एट द रेशियो ऑफ 1 for every 4 शेयर्स। वो क्या बोल रहे हैं कि हम राइट इशू देंगे, एक राइट किसको मिलेगा? जिसके पास 4 शेयर्स है। हेल्ड एट पार वैल्यू, और कैसे? पार वैल्यू पे, प्रीमियम बीमियम कुछ नहीं। assuming all the shareholders accepted the right issue and all money was duly received, pass journal entries in the books of the company। सर यहाँ पर x किधर है, कम किधर है, दिया नहीं है तो बात को खत्म कर दो, है नहीं तो छोड़ दो। आपको क्या बोल रहे हैं कि सबने राइट लिया है, आपको क्या करने के लिए बोला है? पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनीज। पैसे आएंगे इसका मतलब, बराबर है, कितने पैसे आएंगे? 25,000 शेयर्स है, राइट इशू कितना मिल रहा है? 4, तो कितना बनेगा? 6,250। एक शेयर कितने का है? 10, तो पैसा कितना आएगा? 62,500। तो ले लो पैसा, बैंक में आएगा ना। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 62,500। और ये एप्लीकेशंस को किधर ट्रांसफर कर दोगे? कैपिटल में। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। अरे जोशी तू तर ये बंद केलं ना रे, फिर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। पेपर लेंदी होगा मेरा, सारे चैप्टर करके आना, सब पे क्वेश्चन है। और मैं तो एक हिंट दे रहा हूँ, जो सबसे टफ वाला है उसी को पकड़ लो पहले, और साथ में ट्रू और फॉल्स और शॉर्ट आंसर्स को मत भूलना। 3 घंटे का पेपर है खाली पार्टनरशिप पे, तो समझ लो कितना बड़ा हो सकता है वो। भुला देंगे तुमको सनम, धीरे धीरे। हो गया क्या? चले आगे। ये वाला सम, आखिरी सम, अगर इस चैप्टर पे सम डालना है तो मैं ये सम डाल सकता हूँ, मतलब इंस्टीट्यूट में। क्योंकि बोनस इशू करना बड़ी इजी चीज़ है। क्या करना है बोनस इशू के समय? सबसे पहले क्या करो? कैपिटलाइजेशन खत्म। और उसको अगर शेयर्स फुल्ली पेडअप नहीं है तो पहले कॉल कर लो, उसको फुल्ली पेडअप करो, कैपिटलाइजेशन करो। कैपिटलाइजेशन के समय, प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन के समय सबसे पहला क्या इस्तेमाल करोगे? CRR। सेकेंड नंबर पे सिक्योरिटीज प्रीमियम। 3 नंबर पे जनरल रिजर्व। 4 नंबर पे फ्री रिजर्व। उसमें क्या आएगा? P&L। कौन से रिजर्व्स को हाथ नहीं लगाना है? रिवॉल्यूशन रिजर्व। खत्म हो गया। ओके, ये तो बैलेंस शीट दिया है, इसमें कुछ नहीं देख रहा हूँ मैं। नीचे ऑन 1 अप्रैल 2022 द कंपनी हैज मेड फाइनल कॉल। अच्छा फाइनल कॉल कर रहे, तो यहाँ पर देखो 4 लाख इक्विटी शेयर है और 8 रुपये भरा है, बराबर है, तो 2 रुपये मांगना है। फाइनल कॉल ऑफ 2 ईच ऑन 4 लाख इक्विटी शेयर्स। द कॉल मनी रिसीव्ड बाय 25 अप्रैल
Thereafter, on 1st May 2022, the company decided to capitalize its reserves by way of bonus at the rate of 1 share for every 4 shares. एक शेयर देंगे जिसके पास 4 शेयर। अभी यहाँ पर ध्यान देना, पहले शेयर्स कितने हैं? 4 लाख। 4 लाख, हाँ ध्यान देना, 4 लाख शेयर्स है। कितने शेयर्स देंगे? 4, जिसके पास 1 है, तो कितने बनेंगे? क्या? 1 लाख ना, बराबर। तो पैसा 1 लाख शेयर, और एक शेयर कितने का है? 10 रुपए का, तो पैसा कितना लगेगा? 10 लाख लगेगा ना? यस नो? तो ये जो 10 लाख है, ये पैसा किधर से आएगा? सबसे पहला क्या इस्तेमाल करेंगे? माइनस करो CRR। CRR है क्या क्वेश्चन में? 2,40,000 हटाओ, बचे कितने? 7,60,000। अभी 7,60,000 में से 2 नंबर पे कौन है? सिक्योरिटीज प्रीमियम 275 है। कितने बच्चे बताओ मुझे इधर से अभी? 485। फिर क्या माइनस करेंगे? जनरल रिजर्व्स 160 के, वो भी पड़े अपने पास। कितने? 325। ये किधर से आएंगे? P&L। P&L कितना है अपने पास? अरे बहुत है P&L, 16 लाख के। बात आई समझ में? वही काम किया जो परसों हमने किया था। ठीक है, तो यहाँ तक का फ्री रिजर्व यूज कर दी हमने। ऑन 1st June द कंपनी इशूड राइट शेयर्स एट द रेट ऑफ 2 शेयर्स फॉर एवरी 5 शेयर्स। यहाँ पर क्या कर रहे? जिसके पास 5 शेयर है उसको 2 शेयर्स हम लोग राइट में दे रहे। तो यहाँ पर मिस्टेक क्या हो जाती है बच्चों से ध्यान में रखना, ऊपर आपके पास बैलेंस शीट में कितने शेयर्स है? 4 लाख, पर आपने अभी बोनस थ्रू 1 लाख इशू किया, तो अभी आपके पास कितने शेयर बनने चाहिए? 5 लाख। पर बच्चा क्या करता है गलती से, बाय मिस्टेक 4 लाख से हिसाब करते हैं। तो जिसके पास 5 है उसको देंगे 2, तो कितना बनेगा वापिस? 1 लाख या 2 लाख? 2 लाख। तो 2 लाख अपने को देना है इसमें, फ्री में। कितने का है वो? 12 रुपए का। ऑल द राइट शेयर्स वर एक्सेप्टेड बाय द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स एंड द मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड बाय 20th June। यहाँ पर एक्स प्राइस, कम प्राइस दिया है, कुछ नहीं दिया। उनको क्या चाहिए? शो नेसेसरी जर्नल एंट्री, सिर्फ जर्नल एंट्री चाहिए। इससे सिंपल सवाल आ भी नहीं सकता है। सबसे पहले क्या करो, जो पार्टली पेड अप कॉल है उसको मांग लो, फुल्ली पेड अप कर लो, उसके बाद प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन कर लो, उसके बाद बोनस इशू कर दो, उसके बाद राइट इशू कर दो। राइट इशू की एंट्री अभी जो ऊपर की थी वही करनी है आपको। अच्छा, राइट इशू में मैं आपको एक बात बताऊं, देखो ये ऊपर आपने एंट्री की थी, इसको अपन एप्लीकेशन एप्लीकेशन काट के इतनी एंट्री भी कर देते ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, तो भी चल जाता 60 to 500। 2 एंट्रीज करने की जरूरत भी नहीं थी। ठीक है, चलो ये वाला कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, वो कॉल पूरा कर लेंगे। कितने कॉल पे आना है पैसा बाकी? 2 रुपए। कितने शेयर्स पे? 4 लाख, मतलब कितना पैसा आएगा? 8 लाख। चलो ले लो 8 लाख। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, नहीं सॉरी, मैंने सेकेंड एंट्री पे आ गया पहले। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। डन। अभी पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। हो गया फुल्ली पेड अप। अभी बोनस इशू करना है, तो पैसा लाओ पहले। बोनस के लिए पहले पैसे किधर से आएंगे? CRR अकाउंट डेबिट, उसके बाद सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, उसके बाद
जनरल रिजर्व्स अकाउंट डेबिट, और लास्ट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट। कितना था बोनस टोटल? 10 लाख का। 10 लाख में से सीआरआर कितना? 2,40,000। सिक्योरिटीज प्रीमियम 2,75,000। जनरल रिजर्व 1,60,000। तो बचा हुआ पी एंडल कितना है? 3,25,000। चलो, बोनस दे देते। किसको देंगे बोनस? शेयर होल्डर्स को, तो दे दो। क्या हो गया बेटा, क्यों नहीं लिख रही? हो गया तेरा? बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 10 लाख। अच्छा, डेट्स दिए ना क्वेश्चन में? आप लिख रहे हो? मुझे भी बता दो एक बार। एक फाइनल कॉल कब किया? April 1। पैसा? सीआरआर की एंट्री? अभी बोनस बिनस सब खत्म। अभी इसके बाद कौन सी एंट्री करनी है? राइट इशू। तो राइट इशू की एंट्री करो। उधर अभी पैसा आएगा, वो कब है? तारीख क्या है? 1 जून 1। बैंक अकाउंट डेबिट अपन दोनों करेंगे, बहुत टाइम है अपने पास। टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना पैसा इधर? 2 लाख। अच्छा, एक सुन लो, दिया हमने कैसे? प्रीमियम पे है ना? तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन कितने आएंगे आपके पास? 24 लाख। फिर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। 10 का शेयर 12 में बेचा, तो शेयर्स कितने थे वैसे? 2 लाख। 2 लाख इंटू, ये तो 24 लाख है, 12। 2 लाख इंटू 10, 20 लाख। और ये 4 लाख। यहाँ पर अपना ये एक इंटरेस्टिंग चैप्टर खत्म हो गया। कल से शुरू करेंगे रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। कितने क्वेश्चन एक बार देख लो कोई। तो अगर कल हो सके तो मुझे उस स्पीड से चलेंगे, नहीं तो फिर आराम से चलेंगे। 2 दिन का लेक्चर रखेंगे, नहीं तो सीधा पीछे पीछे चले जाओ। प्रैक्टिकल देखो, और ये देखो प्रैक्टिकल के पहले शुरू हो जाएगा ना। और कोई इसका भी देख लो, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स के भी देख लो। 11 और 11 तो कल हो सकते हैं वैसे। और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स के भी देख लो। छः ही है। उसमें बस वो एक बार वापस से आपको थोड़ा सा, वो थियरी मैंने लास्ट टाइम आपको लिख के दी थी, वो एक बार पढ़ के आना कल। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का भी दिया था, और रिडम्पशन ऑफ इक्विटी डिबेंचर्स का भी दिया था। वो एक बार थियरी पढ़ के आना, लिख के दिया था आपको रेगुलर लेक्चर्स में। चलो ब्रेक कर दो सीधा, चैप्टर एंड।